कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 7 ना 6.7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस श्री भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगी माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्यों को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाता है या मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। ओम ज्ञानाञ्जनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अमान अपमान एक जैसे हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था, पिछले शनिवार को कि भगवान ने बात कही थी कि जिसका मन वश में होता है तो वो मन उसका मित्र होता है ना। मन एवं मनुष्याना, हमने कहा था ना श्लोक, मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण बनता है कि नहीं। सो मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है, कभी मित्र है कभी शत्रु है। तो जब मित्र कब होता है शत्रु कब होता है हमने सब देखा है। तो पिछले श्लोक में जब चर्चा कर रहे थे भगवान, तो भगवान ने कहा था कि जिसका मन वश में है उसका मन उसका मित्र है, और जिसका मन वश में नहीं है तो उसका मन वो उसका मित्र नहीं। तो कंट्रोल्ड माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, अनकंट्रोल्ड माइंड इज बेस्ट एनिमी है ना। सो इस प्रकार से बात हुई तो अर्जुन के मन में भी थोड़ी सी जिज्ञासा हुई। तो जिज्ञासा हुई तो अर्जुन ने सोचा कि ठीक है मन को कंट्रोल कर लेंगे, मन को फिर मित्र बना लेंगे, लेकिन मित्र बनाने से क्या फायदा। हमको जैसा आज अर्जुन को पता था तब आने वाले युगों में सब लाभ और हानि ये दो शब्द बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो अर्जुन ने जिज्ञासा मन में उत्पन्न की कि ठीक है मैं मन को मित्र बना लूंगा, मन को नियंत्रित करूंगा, मन को मित्र बना लूंगा, व्हाट इज द बेनिफिट, क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदा होगा। हाँ, ऐसा प्रश्न हमारे मन में पिछले शनिवार को सबके आया होगा कि क्या फायदा, क्या लाभ। तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान हमारे मन की बात को समझ लेते हैं। तो हमारे मन की बात को और अर्जुन के मन की बात को समझकर भगवान ने ये श्लोक बोला, जिसमें उत्तर के रूप में संक्षेप में भगवान ने कहा यदि मन हमारा मित्र बन जाता है तो हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सुपर बेनिफिट, उत्तम लाभ। क्या लाभ है? यदि मन को नियंत्रित करते हैं तो मन मित्र बनता है, और जब मन मित्र बनता है तो परमात्मा की प्राप्ति, ऐसा लाभ है। तो पहला ही श्लोक, इसलिए इस श्लोक का पहला ही शब्द क्या है? जीत आत्मनः, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने मन को जीत लिया है, ऐसा व्यक्ति जिसने जीत लिया है। अब पिछले श्लोक में यदि आपने शब्द देखा होगा तो एक शब्द आया था अनात्मनः। हाँ, अनात्मनः। और इस श्लोक में जितात्मनः, अनात्मनः जितात्मनः। अनात्मनः शब्द का अर्थ क्या है? भौतिकता के साथ मैं और मेरा, इस भाव से मैं अटैच रहता हूं, मेरा मन अटैच रहता है। तो ऐसा मन जो भौतिकता के साथ, मैं और मेरा के साथ पूरी तरह से चिपक के बैठता है, अटैच रहता है, आसक्त रहता है,
वो मन उस व्यक्ति के साथ मित्रता का बर्ताव नहीं करता है। किसका बर्ताव करता है? शत्रुता का बर्ताव। कौन सा मन? जो भौतिकता में फंसा हुआ है, जो मैं और मेरा, उसके आगे कुछ नहीं जानता है, पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक लाइफ जीवन जीता है, ऐसा मन शत्रु है। ये हमने पूर्व में देखा है ना, पिछले श्लोक में। उस मन को कहा गया है अनात्मना। सो शत्रु वाले मन की व्याख्या और मित्र वाले मन की व्याख्या होगी। सो पिछले श्लोक में हमने देखा ऐसा मन जो अनकंट्रोल्ड रहता है, और अनकंट्रोल्ड मन को ही मनुष्य का शत्रु माना गया है। हाँ? अनियंत्रित मन ही हमारा शत्रु है। अनात्मना जिसको कहा गया है, जितात्मना अर्थात कंट्रोल्ड माइंड, नियंत्रित मन ही हमारा मित्र है। तो अनियंत्रित मन से क्या होता है वो हमने पूर्व में देखा है। अनकंट्रोल्ड माइंड, यदि मन शत्रु हो जाता है तो फिर क्या करवाता है, ये हमने पूर्व में देखा है। आज हम देख रहे हैं मन मित्र होता है तो क्या करवाता है। तो जितात्मना जब होता है, मन मित्र हो जाता है, तो परमात्मा की प्राप्ति हमको करवा देता है। सो जितात्मना अर्थात वह जो भौतिकता को अपना न मानकर अपने स्वयं के साथ मित्रता का संबंध रखता है। जितात्मना अर्थात वो मन जो भौतिकता में लिप्त न होकर अपने स्व के साथ, किसके साथ? स्व के साथ मित्रता का बर्ताव करता है। किसका बर्ताव करता है? किसके साथ करता है? किसका मन अपने स्व के साथ मित्रता का बर्ताव करता है? तो फिर क्या फ्रेंडशिप डे मनाते हैं? अपना ही मन, अपना ही फ्रेंड नहीं है, अपना ही मित्र नहीं, स्व के साथ मित्रता। सो वो जो इस प्रकार से जिस व्यक्ति का मन स्व के साथ मित्रता निभाता है, मित्रता का व्यवहार करता है, कहा जाता है ऐसा व्यक्ति नेचुरली भगवान का ध्यान करता है। ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती है प्रभु, ऐसा कभी होता नहीं है। ध्यान किया जा सकता है, नहीं, ध्यान हो जाता है। ध्यान करने की बात नहीं है, ध्यान होने की बात है। ध्यान कैसे होता है? कैसे होता है? मन मित्र अपने आप ध्यान हो जाता है, और जब ध्यान हो जाता है तो भगवत दर्शन निश्चित है, भगवान का दर्शन हो जाता है। जब ऐसे स्थिति में वो व्यक्ति रहता है, अर्थात उसका मन जब उसका मित्र बना रहता है, तब ऐसे व्यक्ति के मन में नित्य भगवान के दर्शन की अभिलाषा नित्य जागृत रहती है। उसको दिव्य साक्षात्कार की अभिलाषा नित्य जागृत रहती है। उसको भगवत सेवा की अभिलाषा नित्य जागृत रहती है। उसको श्रवण कीर्तन स्मरण सब नवधा भक्ति की अभिलाषा नित्य जागृत रहती है, क्योंकि उसका मन मित्र है। उसका मन क्या है? जितात्मा, कंट्रोल्ड है, मित्र है, स्व को जानता है, और इसलिए वो स्व के साथ मित्रता का बर्ताव करता है। अपने आत्मा के साथ मन मित्रता का व्यवहार करता है ना। सब कोई चाहते हैं कि मेरे आत्मा के साथ मेरा मन मित्रता का व्यवहार करे, परंतु मेरा मन तो प्रकृति के साथ ज्यादा मित्रता का व्यवहार करता है और आत्मा के साथ बिल्कुल फ्रेंडशिप नहीं निभाता है। तो ऐसा मन तो मेरा क्या हो जाता है? फिर शत्रु हो जाता है। अनात्मन, दो शब्द ध्यान में रखना, अनात्मन जितात्मन। तो हमको क्या होना है? जितात्मन होना है, अनात्मन नहीं होना है। वो होने की जरूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है वो। जब व्यक्ति इस प्रकार से जितात्मा रहता है, स्व के साथ मित्रता निभाता है, आत्मा से संबंध दृढ़ करता है, उस वक्त उस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक अभिलाषाएं जागृत होती है। अभिलाषाएं जागृत होने के कारण उसका मन एकाग्र हो जाता है, उसका मन एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है,
और फिर उसके मन में भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं स्वयं स्फुरित हो जाती है और फिर उसको दर्शन होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का दर्शन ऐसे होता है। भगवान का दर्शन ऐसे वैसे नहीं होता है, ऐसे ही होता है, कैसे भी नहीं होता है। एक विशेष विधि को अवलंबन करने से ही भगवान का दर्शन होता है। पर हमारा मन जितात्मन कम और अनात्मन ज्यादा होता है, ऐसे होता है। कई बार हम देखते हैं कि हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हम क्या कुछ गलत काम करते हैं, किसी का कुछ गलत सोचते हैं, कोई गलत व्यवहार नहीं करते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। हमारा मन भी अच्छा ही है, होना ही चाहिए। जब हम अच्छे हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, हमको कुछ भी करने की क्या जरूरत है। हम अच्छे हैं, हमारा मन भी अच्छा है, इसलिए सब कुछ अच्छा है, इसलिए हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नाम, भगवान के नाम का जप वगैरह करना है तो आप करो, क्योंकि आपका मन अच्छा नहीं है। ऐसी गलत धारणाएं संसार में बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं होता है। हमको समझना चाहिए कि मन को कैसे हमारा मित्र बनाए। कई बार मन हमारा मित्र नहीं बनता है। मन हमारे भौतिक संसार की ओर आकृष्ट रहता है, आत्मा से दूर रहता है। एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ऐसे समझिए कि 10 किलो का मैग्नेट का एक बॉक्स है, ब्लॉक है। मैग्नेट समझते हैं, चुंबक। 10 किलो का मैग्नेट का ये टेबल यहाँ पे रखा हुआ है और वहां पे लोहे का पट्टा, लोहे का ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये मैग्नेट क्या करेगा? हाँ, खींचेगा उसको, है ना? बहुत पावरफुल है मैग्नेट। बाजू में लकड़े का ब्लॉक है, उसको खींचेगा? लकड़े को नहीं खींचेगा। अब लकड़े के ब्लॉक को मेटल के ब्लॉक से बांध दिया, लकड़े के ब्लॉक को मेटल के ब्लॉक से बांध दिया। अब क्या होगा? कौन खींचेगा? किसको खींचेगा? दोनों को खींचेगा। दोनों को खींचेगा ना, एक को खींचेगा? क्यों दोनों को खींचेगा? हाँ, उसको बांध दिया। ऐसा ही है सेम। तो जो मैग्नेट अर्थात भौतिक संसार, मैग्नेट क्या है? भौतिक संसार। लोहे का ब्लॉक क्या है? हमारा शरीर, मन और बुद्धि। क्या है? शरीर, मन और बुद्धि क्या है? लोहे का ब्लॉक है। और हमारा आत्मा लकड़े का ब्लॉक है। आत्मा किसका ब्लॉक है? अब गड़बड़ क्या होगी? बुद्धि और मन और शरीर किधर लगे हुए हैं, किधर आकर्षित हो रहे हैं? किसको? मटेरियल को, मटेरियल वर्ल्ड को, भौतिक संसार को, उसकी ओर वो आकर्षित हो रहे हैं। कौन? मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार, ये सब आकर्षित हो रहे हैं। अब वो सोल, आत्मा भी उनके संपर्क में है। आत्मा से उत्पन्न हुई चेतना भी उनके संपर्क में है। तो क्या हो रहा है? वो भी भौतिकता की ओर आकृष्ट हो रहा है। अब आत्मा भौतिकता की ओर आकृष्ट नहीं हो रहे, पर जिसके प्रभाव में, जिसके संपर्क में वो आ रहा है, उनसे वो चेतना के रूप में बन जाता है, चित्त के रूप में। और फिर हम कहते हैं ना, चेतना दूषित हो गई। अर्थात क्या हो गया? चेतना दूषित कैसे हो गई? अटैचमेंट के कारण।
पहले चेतना सबसे पहले संपर्क में आती है अहंकार, बुद्धि और मन इंद्रियों की ओर, इंद्रिया मन को दौड़ाती है, फिर मन उनको और दौड़ाता है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा कॉम्बिनेशन हो रहा है वो डेंजरस है। अब जिसका वुडन ब्लॉक, लकड़े का ब्लॉक, वो मेटल के ब्लॉक से बंधा हुआ है, वो अनात्मना। जिसका वुडन ब्लॉक मेटल के ब्लॉक से बंधा हुआ नहीं है, वो सिंपल जितात्मना है ना। हमको क्या चाहिए, क्या होना है? रोज चेक करना हमारा वुडन ब्लॉक लोहे के ब्लॉक से बंध नहीं गया, जानकर या अनजाने में, वो कैसा भी हो जाता है, बंध जाता है। So be careful. So जैसे यहाँ पे उदाहरण इस श्लोक में दिया है, शीत उष्ण, सुख दुख, मान और अपमान, ये 6 बातें बताई गई। ऐसे देखा जाए तो आत्मा को ये 6 की 6 बातें प्रभावित नहीं कर सकती। कर सकती है आत्मा? नहीं कर सकती। जैसे लकड़ा है, लकड़े को हीट प्रभावित नहीं कर सकती है ना। कहा गया ना, कोल्ड हीट, शीत उष्ण, न शीत प्रभावित करता है ना उष्ण प्रभावित करता है ना, कोई भी प्रभावित नहीं करता है। जैसे प्लेजर और पेन, सुख और दुख, कोई प्रभावित नहीं करता है। ऐसे आत्मा को सुख दुख मान अपमान कोई प्रभावित नहीं करता है। इनमें से किसी का भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है। अब जो स्वयं को अर्थात अपने स्वयं को अर्थात आत्मा को शरीर और मन और बुद्धि से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? अपने आत्मा को शरीर मन और बुद्धि से जोड़ देते हैं। उनको ये 6 के 6 प्रभावित करते हैं। कौन से 6? शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान। ये 6 टेररिस्ट है, ऐसा समझो आप, ऐसा समझ सकते हैं समझने के लिए। ये 6 के 6 लोग उसके मन को हैरान करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं जिसने स्वयं को इन 3 लोगों से अटैच कर दिया है। ओवर सेंसिटिव हो जाता है व्यक्ति, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में जा सकता है, आवेग उसको हैरान करते हैं। लेकिन सो अल्टीमेटली हमको समझना है, जो नहीं जुड़ते वे जितात्मा है। जो नहीं जुड़ते वे जितात्मा है। उन्होंने मन को जीत लिया है। जो मेटल ब्लॉक से नहीं जुड़ते उन्होंने मन को जीत लिया है, जितात्मा है। शास्त्र हमको जितात्मा होने की आज्ञा देता है। साधु गुरु शास्त्र हमको आज्ञा करने की जितात्मा बनो, जितात्मा। प्रशांतस्य एक शब्द इसमें आया है, प्रशांतस्य, जिसका मन पूर्ण रूप से शांत है। प्रशांत पूर्ण रूप से शांत है, अर्थात अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति में वो शांत रहता है। हाँ? प्रतिकूल परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो, पूर्ण रूप से शांत रहता है। प्रशांत और शांत का अंतर क्या है? कोई व्यक्ति शांत है, वो कभी भी अशांत हो सकता है ना? या वो किसी स्वार्थ के कारण शांत है, या किसी भौतिक कारण की वजह से वो शांत है ना? जैसे कभी कभी कुछ हो जाता है किसी के साथ, जैसे बॉस के साथ झगड़ा हो गया ऑफिस में, पूरा स्टाफ खड़ा है और कुछ बातचीत हो रही है और बॉस डांट रहा है,
शांत रहता है ना, कि प्रशांत रहता है। क्यों शांत रहता है? क्योंकि अंदर तो वो सोचता है कि तो बॉस है, इसलिए तू यदि बॉस नहीं होता ना, अभी तुझे समझ में आ जाता कि मैं कौन हूँ। है ना? परंतु ऊपर से क्या लग रहा है? शांत लग रहा है। इतना शांति से सुन रहा है बॉस की तारीफ, वो शांत है। प्रशांत अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके अंतःकरण, अंतः मन के तह तक किसी भी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या या भौतिकता नहीं है, शांत है। प्रशांत उसको कहते हैं पूर्ण रूपेण शांत, पूर्ण रूप से शांत। तो हमको प्रशांत होना है। We don't want to become only peaceful, लेकिन सुपर पीसफुल होना है, हमको प्रशांत होना है। तो ऐसा व्यक्ति शांत रहता है। तो इसी श्लोक में आगे शब्द कहेंगे, कब कब वो शांत रहता है, प्रशांत रहता है, इन व्हाट सिचुएशन, कब कब वो प्रशांत रहता है। तो फिर शब्द आता है आगे का, शीत उष्ण सुख दुखेषु। कब कब शांत रहता है? शीत ठंडी में शांत रहता है, उष्ण गर्मी में शांत रहता है, सुख प्लेजर, सुख जब आता है शांत रहता है, दुख पेन, जब पेनफुल सिचुएशन तब शांत रहता है। कहा शीत उष्ण सुख दुखेषु। सो ये द्वंद्व है। शीत उष्ण अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य द्वंद्व। सारे द्वंद्व में जितनी भी ड्युअलिटी है, सारी ड्युअलिटीज में वो शांत रहता है, अपने उद्देश्य पे स्थिर रहता है, वो डेविएट नहीं होता है, वो फोकस है, उसके जीवन के उद्देश्य को वो फोकस है। जैसे माता सीता को जब रावण किडनैप करके लेके गया, लंका में लेके गया और एक जगह पे जाके खड़े हो गए और माता सीता को दिखा रहे, देखो वो मेरा सोने का महल है, मेरी बात मानोगी तो सोने का महल। परंतु माता सीता को दोनों दिख रहे थे, एक अशोक वाटिका, एक सोने का महल। द्वंद्व, ऐसा द्वंद्व होता है हमारे साथ में, क्या करे क्या न करे, डूज एंड डोंट्स, द्वंद्व क्रिएट करते हैं, दोनों सिचुएशन को हमारे सामने लाके रख देते हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। परंतु जो फोकस्ड होता है, जिसका मन प्रशांत है, जिसने मन को जीत लिया है, जिसने मन को जीत लिया है, वो परमात्मा का दर्शन करता है। उसके मन में नाम रूप गुण लीला प्रकट होती रहती है, इसलिए उसको भगवान का दर्शन होते रहता है। जब भगवान का दर्शन होता है तो भगवान गाइड भी करते हैं, भगवान मार्गदर्शन करते हैं, भगवान प्रेरित करते हैं, भगवान इंस्पायर करते हैं। तो माता सीता को तो प्रश्न ही नहीं। द्वंद्व की अवस्था में माता सीता ने अशोक वाटिका का चयन किया। द्वंद्व की अवस्था में जब हमको भगवान राम का, भगवान कृष्ण का दर्शन होगा, तब हम भी राइट डिसीजन लेंगे, द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। उनकी यहाँ पे बात हो रही है, वो शांत प्रशांत। जब प्रशांत रहते तभी भगवान मार्गदर्शन करते हैं। अशांत व्यक्ति को भगवान मार्गदर्शन नहीं करते। अनात्मनः व्यक्ति को भगवान मार्गदर्शन नहीं करते, परंतु भगवान उसको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस नहीं करते। वो फिर उनके कर्म धर्म सहयोग से आगे बढ़ते हैं। तो भगवान का गाइडेंस चाहिए तो उनको जितात्मन होना है। सो जितात्मन अर्थात मन को जीत लेना है, और मन को जीतने का सिम्टम है प्रशांत से। उसका मन प्रशांत, शांत रहता है, पूर्ण रूप से शांत रहता है। कब कब शांत रहता है? शीत उष्ण सुख दुख मान शांत रहता है। तो जो पहला द्वंद्व बताया इस श्लोक में, कहा गया शीत उष्ण, पहला द्वंद्व। अब हम यदि थोड़ा पुरातन काल में देखेंगे, पूर्व के समय में सोचे, तो पूर्व के समय में क्या होता था? भयंकर सर्दी और भयंकर गर्मी होती थी। हाँ, भयंकर सर्दी और गर्मी से कष्ट होते थे, बहुत कष्ट होते थे। परंतु इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में भी शरीर सहन कर लेता था, है?
शरीर नष्ट नहीं होता था, शरीर सहज करता था, है कि नहीं? इसलिए जो लोग वन में रहते थे, वन में रहकर, जंगल में रहकर तप करते थे, तो तप जब करते हैं तो उस तप में जब भयंकर बर्फीला जल होता था, सरोवर का ठंडा एकदम बर्फ के जैसा पानी होता था, ऐसे बर्फीले पानी में गर्दन तक डूब कर रहते थे हजारों वर्ष तक, और जब तप करते थे फिर भी उनको कुछ नहीं होता, प्रशांत ठंडी में। और उष्णता में पांचों प्रकार के अग्नि के डायरेक्ट संपर्क में रहते थे, परंतु सहन कर लेते थे, शांत प्रशांत रहते थे। पहला अग्नि है पांचों में से, जो जंगल में जब कभी जाते हैं, आपने देखा होगा जंगल में, मान लो कोई व्यक्ति जब करने गया पूर्व के सतयुग में, पूर्व के युगों में, तो वो व्यक्ति फोकस होता था, एकदम कंप्लीटली फोकस, उनको पता है कि मुझे क्या प्राप्त करना है। ऐसी अवस्था में आजू बाजू में गर्मी के दिनों में पेड़ों को आसपास में आग लग जाती थी। हाँ, तप कर रहा है व्यक्ति जंगल में और आग लग गई है आसपास में, क्या कर रहा है व्यक्ति? पर कैसा है? प्रशांत, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम होते तो क्या करते? तो प्रशांत, आसपास आग लगी है परंतु फिर भी शांत है। दूसरे प्रकार का अग्नि होता है जो सूर्य से भूमि तप जाती है ना, भूदेवी के अंदर की गर्मी, भयंकर गर्मी का 45-50 डिग्री टेम्परेचर है और बैठने के लिए कुछ भी नहीं है, और ऐसे भयंकर टेम्परेचर में आपको उसमें बैठना है। तो उस समय लोग जब तप करते थे वो बैठ जाते थे, चाहे भूमि तप्त हो, चाहे जंगल में आग लगी हो। तीसरा, चाहे सूर्य भगवान अग्नि की वर्षा कर रहे हो, भयंकर तप रहे हो, सूर्य का उष्मा लग रहा है भयंकर, चाहे भयंकर भूख लगी हो, भूख की जठराग्नि भयंकर हुई हो, चाहे भयंकर प्यास लगी हो, भयंकर अग्नि उत्पन्न हुई हो उससे, ये पांचों अग्नि, शीत उष्ण कहा गया ना, उष्ण तो शीत अर्थात भयंकर ठंड को भी, कितने ठंड को सहन कर लेते, और उष्ण अर्थात इतनी उष्मा को, इतनी गर्मी को, इतने हीट को सहन कर लेते और तप करते हैं इसी अवस्था में। हाँ, जितात्मा। तो गर्मी के दिनों में ये सारे प्रकार के अग्नि को सहन कर लेते, और सर्दी के दिनों में प्रचंड ठंड, सर्दी को सहन कर लेते हैं। अब ये तपस्या कलयुग में संभव नहीं है। मान लो हमारी इस्कॉन में ये नियम लगा दिया होगा तो कोई आते नहीं थे, क्योंकि कलयुग में ये संभव है। कलयुग में अन्नमय कोश, हमारा जो कोश कौन सा एक्टिव, सब सुपर एक्टिव कौन सा है? अन्नमय कोश के स्तर पे हम हैं कलयुग। तो हम इतनी तपस्या, यदि मान लो कोई करेगा इतनी तपस्या, मान लो भयंकर भी ठंड पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में, और भयंकर ठंड पड़ेगी और वो गर्म, ठंडी के गर्म करने वाले कपड़े ही नहीं पहने, मर जाएगा व्यक्ति, है ना? सो इसलिए मुंबई में भयंकर गर्मी पड़ रही है और कूलर, एसी का उपयोग ही नहीं कर रहे, तपस्या संभव ही नहीं है ना। तो ये कलियुग के लिए नहीं है। सारांश में यहाँ पे जो बात बताई गई है, शीत उष्ण, ये जो पद विशेषकर इस श्लोक में लिया है, ये प्रतीकात्मक शब्द है। शीत अर्थात अनुकूलता और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता। शीत अर्थात अनुकूलता और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता। तो अनुकूल वातावरण है, सब कुछ अनुकूल है, तो व्यक्ति बहुत एक्साइटमेंट में जीवन जीता है, बहुत एक्साइटेड रहता है।
और प्रतिकूल है तो बड़ा दुखी रहता है। दोनों केस में शांत नहीं होती है, प्रशांति नहीं होती। तो जब व्यक्ति शीत अर्थात अनुकूलता का अनुभव होता है, अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त करता है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त करने पर व्यक्ति भीतर से अंदर से शीतलता का अनुभव करता है। अनुकूल परिस्थिति में व्यक्ति भीतर से शीतलता का अनुभव करता है। अभी वही बॉस का उदाहरण, बॉस ने सबके सामने आकर खूब अप्रिशिएट किया, अनुकूल हो गया सब, वेरी मच फेवरेबल, अंदर कैसा सुकून लग रहा है। हाँ, फेवरेबल सिचुएशन से शीत उत्पन्न होता है। शीत अर्थात क्या? भीतर की सारी एंजाइटी कूल डाउन, इंग्लिश में कहते हैं कूल डाउन, शांत हो जाता है, भीतर से शांत हो जाता है। और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता, तो प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर व्यक्ति भीतर से संताप का अनुभव करता है, संताप का अनुभव करता है प्रतिकूल परिस्थिति। तो इस सेंस में, सारांश में तात्पर्य यह है कि भीतर में न शीतलता हो और न ही संताप, अपितु परम शांति। ना हमको शीतलता चाहिए, अनुकूलता रूपी शीतलता चाहिए, या ना हम अनुकूलता रूपी शीतलता से प्रभावित होते हैं, ना हम प्रतिकूलता रूपी संताप से प्रभावित होते हैं। तो अंदर क्या चाहिए? दोनों नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? प्रशांत, शांति चाहिए, है ना? जो व्यक्ति जीतात्मन होता है वो व्यक्ति इस प्रकार से शांति को प्राप्त, प्रशांति को प्राप्त करता है। वो अनुकूलता और प्रतिकूलता पे डिपेंड नहीं होता है, उसका जीवन अनुकूलता और प्रतिकूलता पे निर्भर हो गया है, वो नहीं होने देता है, वो चलते रहता है, चलते रहता है। क्योंकि एक समाज जब शांति भीतर से बनी रहेगी तो संयोग और वियोग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ चीजें मिलती है, कुछ चीजें नहीं मिलती है, कभी शांति मिलती है, कभी अशांति मिलती है, कभी सुख नहीं मिलता है, कभी सुख मिलता है। ये संयोग और वियोग के कॉम्बिनेशन से वो व्यक्ति हैरान नहीं होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब जैसे भक्त है, एग्जाम्पल एक डिवोटी, वो डिवोटी सर्दी के दिनों में हिमालय में रहता है मान लो, और सर्दी के दिन है, सर्दी के दिनों में वो ठंडे पानी से स्नान नहीं करता, वो गर्म पानी से स्नान करता है, परंतु स्नान करता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? स्नान करता है। नाउ स्नान करता है, उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है? सेवा, भगवत सेवा। सो वो भयंकर ठंडी है तो गर्म पानी से स्नान करेगा, परंतु स्नान करेगा और अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगा, अर्थात भगवत सेवा करेगा। ये भक्त का लक्षण है। सो वो नियम का पालन करता है, भगवान की सेवा को फोकस करके, भगवान की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना के। वो अनुकूलता प्रतिकूलता इसमें नहीं पड़ता। भयंकर प्रतिकूल वातावरण है, आप रशिया वगैरह में जाएंगे, वहां पे डिवोटी रहते हैं, उस बार उस दिशा, उस क्षेत्र में कई बार इतनी ठंड होती है कि नल से पानी नहीं आता है, बर्फ जम जाता है उसमें। तो वो लोग ऐसा नहीं करते, अभी क्या करें, प्रतिकूलता है, क्या करूं, प्रतिकूल सिचुएशन है, अब मैं इसको तोड़ दूंगा, इसको मैं फोड़ दूंगा, ऐसा नहीं करते वो।
या ऐसा भी नहीं करते, क्या है प्रतिकूल परिस्थिति छोड़ दो, क्या जप करने का, थोड़ा भी क्या जल्दी उठने का, उठेंगे 12-1 बजे, ऐसा भी नहीं करते। वो क्या करते हैं, नियम का पालन करते हैं और अपने उद्देश्य को सामने रखते हुए नियम का पालन करते हैं। वो स्नान करते हैं टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, नियम का पालन करते हुए भगवान की सेवा करते हैं, नियम का पालन अवश्य करते हैं। सो एन केन प्रकारेण कृष्ण भक्ति प्रजायते, भगवान की भक्ति होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। ना शीत इंपॉर्टेंट है, ना उष्ण इंपॉर्टेंट है, ना सुख इंपॉर्टेंट है, ना दुख इंपॉर्टेंट है, ना मान इंपॉर्टेंट है, ना अपमान इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इज भगवत सेवा। हमारे जो मन की आध्यात्मिकता को, मन के जितात्मना अवस्था को महत्व देना चाहिए। मन क्या होना चाहिए? जितात्मना अवस्था में जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन सुख दुखेशु, ये बात कही गई है, सुख दुखेशु अर्थात उसका मन सुख दुख में प्रशांत रहता है। अब हम साधारणतः ये जनरल अपने भौतिक जीवन में देखते हैं कि जिसके पास धन, संपत्ति, संतति आदि ये सारे अनुकूल सामग्री की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि है, किसकी? धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, संतति और जो भी अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल ऑब्जेक्ट्स है, फेवरेबल वस्तुएं हैं, वो सब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बहुत सारी बहुलता है उसकी। तो लोग उसको कहते हैं सुखी है। क्या कहते हैं? सुखी व्यक्ति है। क्यों सुखी है? क्योंकि धन, सुख, सब धन, संपत्ति, संतति और सब कुछ फेवरेबल, सब कुछ उसके पास है, इसलिए वो क्या है? सुखी है। और जिसके पास इन सब बातों का अभाव है, जिसके पास ये कुछ भी नहीं है, लोग उसको क्या कहते हैं? दुखी है। क्या कहते हैं? परंतु रियल वस्तुतः सुखी और दुखी कौन है? सुखी कौन है? जिसके पास सामग्री बहुत ज्यादा नहीं है। कौन सी सामग्री? सुख देने वाली सामग्री। जिसके पास रिसोर्सेस ज्यादा नहीं है, जिसके पास फेवरेबल रिसोर्सेस ज्यादा नहीं है, सुख देने वाली सामग्री ज्यादा नहीं है, अन्न वस्त्र निवारा भी नहीं है, खाने का भी समस्या है, पता नहीं शाम को क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वस्त्र फटे पुराने कपड़े, पता नहीं आज कहाँ आश्रय मिलेगा, ये भी पता नहीं, अन्न वस्त्र निवारा नहीं, पता नहीं कोई वृद्धावस्था में कोई सेवा के लिए भी मिलेगा कि नहीं, ये भी पता नहीं, कुछ पता नहीं, ये तीनों चारों नहीं है। ऐसी अवस्था में, ऐसी प्रतिकूल, इतनी वंचित की अवस्था में जिसका मन में संताप नहीं होता, इतने प्रतिकूल अवस्था में जिसके मन में क्या नहीं होता? संताप नहीं होता, और जो किसी वस्तु की, किसी विषय की या किसी व्यक्ति की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं करता, doesn't feel, उसको लगता भी नहीं कि अब कोई आए, अरे अमुक आएगा मेरा हेल्प करेगा क्या, अरे वो उसको कुछ बोलूं क्या, वो अपेक्षा नहीं करता है, वो आवश्यकता का अनुभव भी नहीं करता है, अपितु वो इन ऑल सिचुएशन, ये सारे परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। हाँ? वास्तव में वो सुखी है, वास्तव में ये सुख की व्याख्या है, ये सुख की व्याख्या है। आज के वर्तमान परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को बहुत दुर्बल बनाया गया है।
और प्रत्येक व्यक्ति ने स्वयं ने ही स्वयं को दुर्बल बनाया है ना। एक समय का यदि भोजन नहीं मिलता है, सपोज करो कि एक समय भोजन नहीं मिल पा रहा, आसमान फूट के गिर जाता है नीचे। कैसे ऐसे हो गया? संताप हो जाता है। नो टॉलरेंस, टॉलरेंस नहीं। तो फिर वो सुख नहीं, सुख क्या? सुख की व्याख्या कैसी है? सुख अर्थात बाहर का किसी भी प्रकार के, किसी भी सामग्री पे, व्यक्ति पे, विषय पे, वस्तु पे निर्भरता नहीं है, वो सुखी है। थोड़े इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करना चाहिए? जो हमको अति प्रिय वस्तु विषय है, उसका थोड़े थोड़े समय पे उसका त्याग करना चाहिए। जैसे मान लो हमको मिष्ठान्न बहुत प्रिय है, रोज कुछ ना कुछ तो एक स्वीट डिश चाहिए ही ऐसा अति प्रिय है, तो 8 दिन उसका त्याग करो, 8 ही दिन करो। शुरुआत में 1 ही दिन करो, फिर 2 दिन करो। उससे टॉलरेंस बढ़ेगा, सहनशीलता बढ़ेगी, प्रतिकूलता को सहन करने की शक्ति अर्थात सुख सहन करना चाहिए। अब रियल दुखी कौन है? अब रियल दुखी वो है कि जिसके पास ये बाहर की सारी वस्तुएं, मटेरियल ऑपुलेंस पूरा है, भौतिक ऐश्वर्य परिपूर्ण है, पूरे मात्रा में फुल उत्तम कोटि का अन्न वस्त्र निवार है, रोज पंच पकवान में प्राप्त होता है, एकदम सुंदर वस्त्र परिधान करते हैं, बड़े महल में रहते हैं, बहुत सारे यान अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के BMW वगैरह कार उनके पास है ना, और सेवा के लिए सेवादार भी बहुत सारे होते हैं। इतना सब कुछ है। ऐसी अवस्था में भी उस व्यक्ति के अंदर रात दिन चिंता रहती है। क्या चिंता रहती है? कि मेरी ये जो सारी संपत्ति है, ये जो मेरा ऐश्वर्य है, ये नष्ट तो नहीं हो जाएगा ना, इसको कोई छीन तो नहीं लेगा ना, इसको कोई चुरा तो नहीं लेगा ना, कभी ये समाप्त तो नहीं हो जाएगा ना। ये एक और दूसरा रहता है, इसको मैं कैसे बढ़ाऊं? इतना सब कुछ है, इसको और कैसे बढ़ाऊं, और कैसे बढ़ाऊं, और कैसे बढ़ाऊं? ये सतत की चिंता उसके पास है। सब कुछ है, क्या क्या है? सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भीतर से चिंता लगी है कि कहीं खो न जाएगा, या इसको और कैसे बढ़ाऊं। सो इस चिंता के कारण वो व्यक्ति अंदर से दुखी रहता है, और इसको दुख कहते हैं। ये व्यक्ति दुखी है, सब कुछ है, अंदर से चिंता है, परेशान कर रही है, परेशान कर रही है ना। इसलिए तीसरी आंख खोलनी चाहिए, इसे शास्त्र कहते हैं। तीसरी आंख, अब 2 आंख तो सबको है, आप बोलेंगे हम सबके पास 2 आंख है, तीसरी आंख है, तीसरी भी आंख दे दी। लेकिन वो तीसरी आंख जो है ना, अब 2 आंख बाहर खोल दिए, भगवान है, वो साधारण व्यक्ति नहीं, बड़े बुद्धिमान, भयंकर सर्वोत्तम बुद्धि। सोचो तीसरी भी आंख समझो बाहर खोल दी। ये दोनों ही आंख से हम इतना कचरा उठाते हैं इतना कुछ, सारा कुछ आंखों के द्वारा ही अनर्थ अंदर जाता है। सबसे ज्यादा पाप, अनर्थ, अपराध आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से अंदर जाता है। और 2 ही आंख है, तीसरी होती तो भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो जाती थी। तो इसलिए तीसरी आंख को अंदर खोल दिया भगवान ने।
तीसरी आंख कहाँ खुलती है? अंदर खुलती है। वो केवल शिव जी की बात होती है। हमारी अंदर तीसरी आंख, जिसको तीसरी आंख को क्या कहा गया? ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु। तीसरी आंख क्या करती है? ये जो कुछ भी ये दो आंखें देखती है ना, देखकर जो भी कुछ उठाती है ये दो आंखें, और जो भी संस्कार अंदर उत्पन्न करती है इंद्रिय, वो तीसरी आंख वो सारे संस्कारों को फिल्टर कर देती है। क्या कर देती है? फिल्टर कर देती है। तीसरी आंख डिलीट कर देती है अनवांटेड चीजों को फटाफट एकदम। तीसरी आंख। प्रॉब्लम ये है हमारी तीसरी आंख बंद है। प्रॉब्लम ये है तीसरी आंख क्या है? उसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। आध्यात्मिक ज्ञान से तीसरी आंख खुलती है। और आध्यात्मिक ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? गुरु परंपरा के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरी तीसरी कोई भी जगह से, किसी भी दुकान में मिलता नहीं है। ओनली प्रामाणिक गुरु परंपरा से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। वो ज्ञान प्राप्त होने से ज्ञान चक्षु खुल जाती है। ज्ञान चक्षु खुल जाने से सारे अनवांटेड संस्कार जितने भी हैं, वो सारे संस्कार धीरे धीरे फिल्टर होते 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 समाप्त हो जाते हैं। और फिर हमको ये जो इस श्लोक में कहा गया है, हम द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। हम द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। अब आप देखिए रियल दुखी कौन है और रियल सुखी कौन है, और कौन व्यक्ति दोनों अवस्था में प्रशांत रहता है। सुख की अवस्था होगी, दुख की अवस्था, प्रशांत रहते हैं। उत्तम उदाहरण है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी सर्वप्रथम जब नौका में बैठ के, जहाज में बैठ के अमेरिका गए, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति। यहाँ से तैयारी करने से लेके तो टिकट निकालना, सब एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु के लिए प्रभुपाद जी को बहुत स्ट्रगल करनी थी, बहुत स्ट्रगल। पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो साथ में स्टोव भी लेके गए थे और थोड़ा धान्य भी लेके गए थे, खिचड़ी बनाने के लिए, दाल चावल। बिल्कुल पैसे, इतनी प्रचंड प्रतिकूलता। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभुपाद जी को 3 बार हार्ट अटैक आया। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति। उम्र कितनी? 70 साल की। 70 साल की उम्र में प्रभु जी हम बोरीवली तक भी जाने की भी सोचेंगे। बोरीवली जाओ यहाँ से। प्रभुपाद जी अमेरिका गए। प्रभुपाद जी कहाँ गए? और बिना पैसे के। हमको कोई 50 रुपए 1000 रुपए चर्च गेट जाके आ जाएंगे? 50 रुपए में चर्च गेट जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो बिना पैसे के अमेरिका गए। पूरी प्रतिकूलता, लेकिन कैसे थे? प्रशांत, जितात्मा, मन को जीत लिया था पूरी तरह से। जीत कर उनको भगवान का, क्योंकि मन को जीत लिया था तो भगवान का दर्शन हो रहा था। भगवान का दर्शन को, जब 3 हार्ट अटैक आए ऊपर शिप में, जहाज में, साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। और उसमें भी वो कह रहे प्रशांत आत्मा, वो कह रहे कि भगवान मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, जैसा नचाना है नचाओ, नचाओ प्रभु नचाओ, आपको जैसा नचाना है वैसे नचाओ, मुझे क्या करना है, मुझे तो जाना है। आप चाहो तो प्रचार होगा, नहीं होगा, आप नहीं चाहो तो नहीं होगा। शांत, पूरी प्रतिकूल परिस्थिति में शांत। सो ये अवस्था होती है। प्रभुपाद जी को सफलताएं बहुत मिली, परंतु सफलताएं मिली तो प्रभुपाद जी ने सारी सफलताओं का उपयोग अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए कभी नहीं। सारी सफलताएं जो है वो कहते थे कि ये तो कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की सफलता है, मेरी नहीं है। ये सफलता किसकी है?
महाप्रभु के साथ हो रहा है, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। सो हमको भी ऐसे जैसे प्रभुपाद जी ने किया, इन ऑल सिचुएशन प्रभुपाद जी ने प्रसाद नहीं छोड़ा, और प्रभुपाद जी के अनुगत्य में इस्कॉन पूरे विश्व भर में यही कर रहा है, प्रसाद नहीं छोड़ता है चाहे वट एवर सिचुएशंस। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की, कि इतने पावरफुल हमारे गुरु परंपरा है, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल है कि जिनके साथ भगवान साक्षात नित्य रहते हैं, इतनी पावरफुल गुरु परंपरा है। सो सुख दुख समझने के भी तरीके हैं। दो प्रकार से हमने सुख दुख को समझाया है। पहला प्रकार है बाहर की प्राप्ति को लेकर सुखी और दुखी होना, है ना, एक्सटर्नल गेन्स, भौतिक प्राप्ति को लेकर सुखी दुखी होना, है ना। कभी कभी किसी का लॉटरी लग जाता है, बहुत सुखी, किसी का बहुत बड़ा चोरी हो जाता है, बहुत दुखी। तो भौतिक प्राप्ति को लेकर सुखी और दुखी होना, और भीतर की प्रसन्नता को लेकर सुखी और दुखी होना, दो प्रकार से हम समझ सकते हैं सुख दुख को। अब भगवद गीता में आप पहले से लेकर दूसरे अध्याय से लेकर तो अभी तक आप यदि देखें ध्यान से, तो कहा गया है बाहर की प्राप्ति को, जो बाहर की हमको चीजें प्राप्त होती है या नहीं भी होती है, कभी कभी बहुत कुछ मिलता है, कभी कभी कुछ सब छीन भी लिया जाता है, मिलता है या जाता है, सुख आता है या दुख आता है, सामग्री मिलती है, सामग्री चली जाती है, धन पैसा मिलता है, पैसा नुकसान हो जाता है। तो बाहर की सामग्री, धन, पैसा, सुख दुख, इन सब के प्रति गीता में सम रहने के लिए कहा गया है। कैसे रहो? ये जो एक्सटर्नल सारी बातें, भौतिक बातें, सारी भौतिक बातें, है ना, सुख दुख, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, दरिद्रता, भाव अभाव, सब ये सब के प्रति गीता में कहा है समभाव। अर्थात जब बहुत लॉटरी लग गई तो एक्साइट होने की आवश्यकता नहीं, और लाखों रुपए का नुकसान हो गया तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं। गीता हमको इस प्रकार से समभाव में रहने के लिए कहती है, एक्सटर्नल चीजों के विषय। जैसे 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में शब्द आता है शीतोष्ण सुख दुखेषु समः, शीत उष्ण सुख दुखेषु समः आएगा, ये शब्द ये आएगा 12वें अध्याय में 18वां श्लोक। इसके पूर्व में भी ये कहा गया कि सम रहना चाहिए। ऑल मटेरियल सर्कमस्टेंसेस, जितनी भी भौतिक परिस्थितियां उसमें क्या रहना है? सम। जहां ये कहा गया है कि सुख दुख से रहित हो जाओ, रहित होने के लिए कहा है। क्या कहा है? रहित होने के लिए कहा है। तो रहित किसके लिए कहा है? वो इंटरनल मैटर है। वो कहा गया है भीतर की प्रसन्नता या खिन्नता से रहित हो जाओ। अर्थात मन की प्रसन्नता या मन की उदासीनता के चक्कर में मत पड़ो। मन प्रसन्न हो गया, अरे फॉरगेट इट। मन उदासीन हो गया, फॉरगेट इट। मन की प्रसन्नता और उदासीनता से रहित हो जाओ और धन ऐश्वर्य और भौतिकता से सम हो जाओ। दो फॉर्मूला ध्यान में रखो, ये श्लोक थोड़ा क्लिष्ट है। दो प्रकार से हमको सुख दुख समझना चाहिए, एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। एक्सटर्नल जो भी हमको सब कुछ भौतिक संसार में दिखता है वो सब एक्सटर्नल है। वो एक्सटर्नल चीजों के प्रति बैलेंस रहो, सम रहो, बैलेंस रहो। नो एक्साइटमेंट नो पेन, मतलब बहुत एक्साइट भी नहीं होना है और ना दुखी भी होना है। ये क्या हो गया? एक्सटर्नल। सम होना है। इंटरनल
इंटरनल में क्या होना है? रहित होना है। किससे रहित होना है? खिन्नता और प्रसन्नता, प्रसन्नता और उदासीनता। अरे अमुक करूंगा तो मुझे बहुत मजा आएगा, चलो ऐसा करते हैं, मन को बड़ा मजा आएगा, मन को बड़ा अच्छा लगेगा, मैं एंजॉय करूंगा। अरे वैसा वैसा तो वो उदासीन हो जाएगा, उससे बात मत करो। वो क्या करता है? वो निगेटिव पर्सन है, निगेटिविटी फैलाता है, उदासीन कर देता है। नो, सो यहां हमको कहा गया है भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता से भी हमको रहित होना है। एक में हमको सम होना है, दूसरे में हमको रहित होना है। मान लो शास्त्र ऐसा करते हैं और कहते हैं कि जो एक्सटर्नल है उससे भी रहित हो जाओ। जो एक्सटर्नल है उससे रहित हो जाओ। तो मैं ये आज जो प्रवचन दे रहा हूं उसमें फिर तुरंत सबको पूछने लगता, प्रभु जी आपके बैंक अकाउंट में कितना है? आप बोलेंगे अमुक है, तुरंत बोलता कल इसको के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। शास्त्र क्या कह रहे हैं? भौतिकता के प्रति सम रहने के लिए कह रहे हैं, बैलेंस रहने के लिए कह रहे हैं, रहित नहीं कर रहे हैं, है ना? धन ऐश्वर्य संपत्ति है या नहीं है, सम रहो, बैलेंस रहो। और मानसिक अवस्था, आंतरिक अवस्था में किसी भी प्रकार की डिप्रेशन, सप्रेशन और एक्साइटमेंट नहीं होती। इंटरनली नो डिप्रेशन, नो एक्साइटमेंट, एक्सटर्नली बैलेंस्ड, एक्सटर्नली बैलेंस्ड। इस श्लोक में ये विशेष बात, इसका 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख सन्ने 15.5। उसमें कहा है द्वंद्व से विमुक्त हो जाओ, सुख दुख से विमुक्त हो जाओ। और कैसे हो जाओ? एक्सटर्नली बैलेंस हो जाओ और इंटरनली रहित हो जाओ। सो जहां सुख दुख में सम होने की बात है, वहां तो डेफिनेटली सुख और दुख की सत्ता है, सुख और दुख का इंपॉर्टेंस है ना? जहां कहा गया है कि सुख और दुख में सम रहो, इसलिए कहा गया है सुख और दुख में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में सम रहो, बैलेंस रहो, क्योंकि वहां एक्सटर्नल वर्ल्ड में सुख और दुख टू द एक्सटेंट मैटर करता है, असर पड़ता है। कुछ तो है ना? सुख और दुख का कुछ तो प्रभाव है, इसलिए कहा गया है कि वो प्रभाव में आप सम रहो, बैलेंस्ड रहो। सुख और दुख का प्रभाव तो निश्चित है, परंतु हमको प्रभावित नहीं होना है, हमको बैलेंस रहना है, हमको सम रहना है। यदि हम ऐसा रहेंगे तो हमारे ऊपर भले ही वो इंपॉर्टेंट है लेकिन असर नहीं पड़ेगा। जैसे पहला उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया? कोई व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसको अंदर से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। प्रभुपाद की वजह से ये उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं पहले भी। पूरे संसार में दुख छाया था एक बार, वियतनाम वार, पूरे संसार में संकट, सब डर गए, क्या कैसा हो गया, न्यूक्लियर वार होगा, कैसा होगा, अमेरिका में विशेषकर भयभीत, सब भयंकर सिचुएशन, सारे दूर पॉलिटिकल सिनेरियो बन चुका था, सब लोग परेशान हो गए थे, भय का वातावरण था। तो ऐसे में कुछ जर्नलिस्ट प्रभुपाद जी को मिलने गए, अब स्वामी जी ऐसे सिचुएशन में क्या होंगे? प्रभुपाद जी को पूछा, गए इंटरव्यू लेने, देखा तो प्रभुपाद जी डीटी किचन में भगवान के लिए कुछ भोग बना रहे थे। तो प्रभुपाद जी भोग बना रहे थे और जर्नलिस्ट प्रश्न पूछ रहा था। जर्नलिस्ट ने पूछा, स्वामी जी सब जगह पे भयंकर युद्ध का माहौल है, भयंकर वियतनाम वार छिड़ गया है और भयंकर क्रूर परिस्थिति निर्माण हुई है, दुख की परिस्थिति निर्माण हुई है, कैसा करेंगे? बहुत भयावह वातावरण, क्या करेंगे? इस युद्ध को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? देखा, बोले शायद
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। उनको लगा अच्छा, तो फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा मान लो युद्ध नहीं हुआ तो अब अभी मान लो आप ये ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है, ये परिस्थिति में किसी का नुकसान न हो, इसलिए आप कह रहे हैं सारे संसार के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, ठीक है करेंगे। और वास्तव में युद्ध ही नहीं हुआ तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? अभी आपने हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, बोलते रहे, बोल दिया, अब युद्ध कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो तो सोच में पड़ गया। फिर प्रभुपाद जी को पूछा, नॉर्मली आप क्या करते हैं? वो पूछता है नॉर्मली आप क्या करते हैं? चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बी हैप्पी। सो एक्सटर्नल इंटरनल ये सब बातें हैं, हमको सम रहना है एक्सटर्नली, हमको रहित रहना है इंटरनली, और हमको ये भी पता है कि बाहर के संसार में सुख और दुख का सत्ता है, पैसे का सत्ता है, धन का सत्ता है, ऐश्वर्य का पावर है, सबका है, लेकिन हमको वो प्रभावित जरूर करता है, लेकिन यदि हम सम रहे तो हमारे ऊपर उसका असर नहीं करेगा, वो हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। एक्सटर्नल में हमको बैलेंस करना है तो हमको हमारे ऊपर असर नहीं होगा, और प्रभुपाद जी भी हमको यही बात समझाते हैं। और जहां आंतरिक बातों के लिए कहना है कि रहित रहना है, तो रहित रहना है अर्थात आंतरिक जगत में प्रभु जी सुख और दुख की तो सत्ता ही नहीं है। आंतरिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में बाहर का सुख और दुख का कोई कीमत नहीं है। आप इंटरनली आप समझो, मैं आपके पास आया, मैंने कहा प्रभु जी मैं है ना बहुत साक्षात्कार लेना चाहता हूँ, आंतरिक है ना साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, मैं अपने आप को अंदर से, मेरे आत्मा को, मेरे चित्त को समझना चाहता हूँ, और इसकी जो भी फीस है मैं देना चाहता हूँ, मुझे समझाओ, मुझे रियलाइज करवाओ, मैं इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपया फीस देता हूँ। हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो अंदर की सत्ता है वहां सुख दुख धन ऐश्वर्य का कोई सत्ता चलती नहीं है। इंटरनली ये एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। सो महत्वपूर्ण बात तो ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सम रहना, बैलेंस रहना भी अंदर से आता है, और रहित रहना भी अंदर से ही आता है। हमको किसी भी प्रकार के प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, एक्साइटमेंट से रहित रहना है तो वो भाव भी अंदर से ही आता है, और भौतिक जगत में बैलेंस रहना है तो वो भाव भी अंदर से ही आता है। तो सारा तो खेल अंदर का ही है, और इसीलिए भगवान कह रहे हैं चितात्मन, मन को अंदर ले जाओ, मन को बाहर मत लेके जाओ। और इसलिए नीति शास्त्र कहते हैं कि तीसरी आंख खोलो, अर्थात ज्ञान चक्षु खोलो। ज्ञान चक्षु खोलने का सर्वोत्तम तरीका है भगवद गीता का सिंसियर श्रवण और अध्ययन। आगे कहा है मान अपमान योग, अर्थात उसका मन मान अपमान में प्रशांत रहता है। ये तीसरे प्रकार का द्वंद्व है। मान अपमान होता है, जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण लिया जाए तो प्रभुपाद जी को अमेरिकन गवर्नमेंट ने स्पेशल रिकॉग्निशन दिया था, उनको बुला के उनका बहुत बड़ा स्वागत किया था प्रभुपाद जी का, इतना मान दिया। और क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कुछ ऐसी संस्था का यहाँ पे स्थापना किया जिसके कारण अमेरिकन गवर्नमेंट कई वर्षों से प्रयास कर रही थी, करोड़ों अब्जों मिलियन डॉलर्स उसने खर्चा किया था, लेकिन व्यसन मुक्त अमेरिकन गवर्नमेंट अपने लोगों को नहीं कर पाई। प्रभुपाद जी ने जाके कुछ ही वर्षों में वहां पे कई लोगों को, यंग जनरेशन को नशा मुक्त बना दिया था।
और इस बात से अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत इंप्रेस हुआ और प्रभुपाद जी का स्पेशल रिकॉग्निशन, स्पेशल अवार्ड देने के लिए उनको बुलाया गया था। इतना मान सम्मान। तब भी प्रभुपाद जी क्या बोले? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उसी जगह पे दूसरी ओर प्रभुपाद जी के ऊपर कोर्ट में केस ठोक दिया, अपमानित कर दिया। बोले ये कुछ हिप्नोटाइज करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं यंग जनरेशन का, और कुछ गलत कार्य करते हैं, इनके अगेंस्ट केस ठोक दिया, अपमानित कर दिया। जब अपमानित कर दिया तब भी प्रभुपाद जी क्या कहे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। जब मान सम्मान हुआ तो प्रभुपाद जी बोले ये चैतन्य महाप्रभु का, भगवान कृष्ण का सम्मान है। जब केस ठोक दिया, अपमानित कर दिया, प्रभुपाद जी बोले मैं भी कुछ मेरे कर्म होंगे इसके कारण ऐसा। सो व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, कैसे समझना चाहिए? सारी अवस्था में ग्रेटफुल रहना चाहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। और भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते करते जो हमारा मान सम्मान कर रहा है, वो मान सम्मान करने वाले को क्रेडिट देना चाहिए। यदि कोई हमारा मान सम्मान करता है तो कहना चाहिए ये तो हमारा मान सम्मान करने वाले जो प्रभु है वो उनकी सज्जनता है, हमारा कुछ ना मेरे गुण है, ना मेरे कर्म है, ना योग्यता है। ये मेरे मान सम्मान क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति सज्जन है, इसलिए हमारा मान सम्मान। ऐसा भाव रखना चाहिए। और यदि अपमान करे तो कहना चाहिए डेफिनेटली मेरे कुछ बहुत खराब कर्म है। तो मान और अपमान के द्वंद्व में फंसे रहना नहीं चाहिए। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, हमको अटकना नहीं है, जीवन भर अटके हुए रहना नहीं है। कोई चीज में हम अटक जाते हैं ना, कोई सुख दुख में अटक जाता है, तो कोई मान सम्मान में अटक जाता है, तो कीर्ति अपकीर्ति में अटक जाता है, उसके वो हुक से निकलते ही नहीं। एक बार एक उदाहरण दिया था ना आपको, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी उदाहरण बहुत बार देते हैं। एक बार एक विवाह का आयोजन किया गया था मायापुर में, और वो जो वर पक्ष था वो गंगा के पूर्व की ओर था और वधु पक्ष पश्चिम के तट पे था। तो पूर्व के तट से पश्चिम के तट पे जाना था। विवाह सुबह का विवाह तिथि था, मुहूर्त था। हाँ? तो सब वर पक्ष वाले पूरी बारात सोची कि सुबह 6-7 बजे विवाह, 7 बजे विवाह होना है। उस समय का बड़ा महत्व होता था, मुहूर्त का। आज तो मुहूर्त का कोई महत्व ही नहीं है, उस समय मुहूर्त का बड़ा महत्व होता था। तो वो सोचे बाराती सब कि सुबह 7 बजे का विवाह कराना है, इतने जल्दी कैसे होगा? तो हम ऐसा करते हैं, रात को जो है ना 2 बजे निकलते हैं। हाँ, रात को 2 बजे सब तैयारी करके बैठ जाते हैं, सब तैयारी करते हैं, तो उधर बैठ जाएंगे, फिर बोट से, नाव से उधर से, नौका से उधर जाएंगे, फिर वहां से भी थोड़ा अंतर है। तो ऐसा सोच के वो 2 बजे जाके, वो कोई मिला नहीं उनको, नौका वाला कोई मिला नहीं। एक बेचारा सो रहा था, उसको जगाया, उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, बोले नहीं अभी इतने समय हम नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत प्रार्थना की सारे बाराती लोग, उन्हें स्वीकार कर लिया। सब लोग बैठ के बारात में, चलो अब तो सब काम सिद्ध हो जाएगा। और रात का 2-2:30 बजा था, गंगा जी का बहुत सुंदर शीतल लहर चल रही थी, ठंडी हवा है ना, और सब बैठे थे। और बैठे बैठे थोड़ी देर में सबको नींद भी लग गई। और ये जो नाविक था वो अपना वो चला रहा है, क्या बोलते उसको, चप्पू चला रहा है। वो बेचारा मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, सब लोग सो रहे हैं। वो चप्पू तो चला रहा है, चलाते चलाते उसकी भी आंखें बंद हो रही, चला रहा है। नींद कब खुली? जब उनके ऊपर सूर्य प्रकाश पड़ा। सुबह 7 बजे, ठंडी के दिनों में लेट सूर्य उगते हैं, तो सुबह 6:30-7 बजे नींद खुला, सूर्य प्रकाश देख के सब सोच रहे, अरे अरे क्या हुआ, मुहूर्त निकल गया, विवाह का मुहूर्त निकल गया। पूरा रात भर तो उसमें बैठे थे,
वो भी बोला, नाविक बोला, अरे मैं तो पूरा रात भर ये चंपू चलाता रहा, रात भर मैंने मेहनत किया। सब बोले बिल्कुल ठीक है, इतना मेहनत किया, पर आगे क्यों नहीं बढ़ी नौका? सब लोगों ने पीछे देखा, ऐसा नीचे देखा तो वो रस्से को एंकर से खोला ही नहीं था। रस्से को एंकर से खोला ही नहीं था, अटक गई बात, शादी रहेगी। तो ऐसा ही हमारा जीवन है, लाइफस्टाइल है। इतनी सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? ये मन के ऊपर ये हो, सुख दुख द्वंद्व, ये मान अपमान, इतनी बातें भगवान को समझाने की आवश्यकता पड़ी क्यों? क्यों ये श्लोक इतना डिटेल भगवान समझा रहे हैं? Why it is needed? क्यों? क्योंकि टेक्निकली हमारा भी रस्सा एंकर को बंधा हुआ है। हमारे जीवन का, हमारे, हम बोले ना, कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं। कोई ना कोई वस्तु, विषय, विचार, स्वभाव, अपेक्षाएं, मान सम्मान, कुछ भी, वो हमको अटक, वो एंकर है। वो एंकर को हमारा रस्सा पिट बंधा हुआ है। वो खुलेगा नहीं तो नौका बढ़ेगी नहीं, नौका बढ़ेगी नहीं तो शादी होगी नहीं। अर्थात शादी होगी नहीं, अर्थात इस सिद्ध जो हमारा साध्य है वो साध्य सिद्ध होगा, क्योंकि हम कहीं तो भी अटके हुए हैं, या तो भीतर से अटके हुए हैं, या तो बाहर से अटके हुए हैं, या तो दोनों से अटके हुए हैं। जो इंटरनल एक्सटर्नल है ना, या तो हम इम्बैलेंस्ड हैं, या तो हम फुल ऑफ एंजाइटी है, रहित नहीं है, एंजाइटी लेस नहीं है, फुल ऑफ एंजाइटी एंड मोस्ट इम्बैलेंस। और वो कारण क्या है? वो हमारा क्या है? एंकर। वो क्या कहते हैं हिंदी में? वो एंकर को लगाते हैं नौका, हंगर, लंगर को हम अटके हुए लंगर को, रस्से को काटना पड़ेगा। ये श्लोक काटने के लिए कह रहा है। मान ये सब छोड़ दो, अटको मत किसी से हमको अटकना नहीं है। परमात्मा समाहित, उसे परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति होती है। जो लंगर से अपना रस्सा काट देगा उसको भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अर्थात जो अपने मन को जितात्मना बना देगा, एक्सटर्नल में सम रहेगा, इंटरनल लेस हो जाएगा, एंजाइटी लेस हो जाएगा, और इस प्रकार से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का मनम पटल पे, मेंटल फ्रेम पे दर्शन करेगा, उसको साक्षात भगवान का दर्शन होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा समाहित, और अर्थात उसे परमात्मा की ओर से पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। जैसे प्रभुपाद जी को मिलता था, वर्तमान आचार्यों को मिल रहा है, शुद्ध भक्तों को मिलते जा रहा है, उससे ही इसको परमात्मा समाएगा। उस व्यक्ति को जिसने अपने लंगर का रस्सा काट दिया है, भगवान उसी को मार्गदर्शन करेंगे, भगवान गाइड उसी को करेंगे। ये कहा है परमात्मा समाएगा। सो हमको क्या होना है? द्वंद्व से रहित होना है। हमको परमात्मा की आवाज, अंदर ही है हमारे परमात्मा, हमारे परमात्मा की आवाज हमको सुननी चाहिए। परमात्मा की आवाज तो होती रहती है, पर वो आवाज दब जाती है। कौन से आवाज में? काम की जो आवाज है भीतर, हमारे मन में अंदर काम रूपी शत्रु बैठा हुआ है, वो बड़े भिन्न आवाज करते रहता है। इतने जबरदस्त साउंड है उसके, वेराइटी ऑफ साउंड्स है, और बहुत हाई वॉल्यूम में। परमात्मा का आवाज उसमें सुनाई नहीं देता हमको। परमात्मा का मार्गदर्शन हम तक पहुंचता नहीं, और वो पहुंचना है तो ये सारे बाकी के आवाज बंद कर दो, सारे बाकी के आवाज बंद कर दो। अर्थात हमको बाह्य दृष्टिकोण से सम रहना है, आंतरिक दृष्टिकोण से आवेग रहित रहना है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में महत्वपूर्ण 2 लाइन कहते हैं, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा पालन करने के निमित्त ही आया है। हम मनुष्य क्यों आए हैं यहाँ पे? भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए आए हैं।
जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। कौन से भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए हम आए हैं? जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। अर्थात परमात्मा की आज्ञा पालन करने के लिए हम आए हैं और परमात्मा का आवाज ही सुनाई नहीं दिया जीवन भर, तो क्या करेंगे? हाँ, तो आवाज सुनी, बाकी की आवाज शांत करें, अभी तो आवाज सुनाई देगी। सारांश इसेंस इस श्लोक का है, मन वश में हो जाने से भगवान मार्गदर्शन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं 3 मिनट में समराइज करना चाहता हूँ श्लोक को आपके द्वारा। टेक होम पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स आज आप घर पे ले जा रहे हैं? जो भी आपको 1.5 घंटे का, हाँ? अपने मन को नियंत्रित किया है, वो मित्र है। जिस मन का जो नियंत्रित मन हमारा मित्र है, चितात्मा। और हाँ? शांत और प्रशांत, हमको क्या होना है? और थर्ड आई खोलेंगे, थर्ड आई खोलना है कि नहीं खोलना है? ज्ञान चक्षु खोलना है। और डोंट बॉदर अबाउट फेवरेबल और इनफेवरेबल सिचुएशन। हाँ, एक्सटर्नल बैलेंस, इंटरनल में एंजाइटी लेस। 30 सेकंड पे। और हाँ, रियल सुख और रियल दुख क्या है? सुखी कौन है, दुखी कौन है वास्तव में? यस, कंट्रोल्ड माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। हाँ, शरीर मन बुद्धि अहंकार ये लोहे का ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक सोल आत्मा है। मैग्नेट क्या है? संसार, मटेरियल वर्ल्ड इज मैग्नेट। भक्ति करना है, कृष्ण भक्ति करना है। यस। और अभी तो 1 ही मिनट हुआ, मैं तो 1.5 घंटे से बोल रहा था। इंटरनल और एक्सटर्नल, अगर वो भौतिक है, एक्सटर्नल तो हमें संभाव है और इंटरनल है तो उसमें हमें रहित होना है। एग्जैक्टली लेस होना है। नियंत्रित मन से परमात्मा की प्राप्ति होगी। हाँ? नियंत्रित मन से हाँ, जितात्मा नियंत्रित मन यदि है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात परमात्मा हमको मार्गदर्शन करते हैं। लंगर का रस्सी छोड़ना है। हाँ? लंगर का रस्सी छोड़ना है। हाँ, लंगर का रस्सी काटना है, उसको बांध के रखेगी, जीवन भर प्रयासरत रहेगा, फायदा कुछ नहीं, जाके ताही रहेगी नौका। भगवान चलाते रहेंगे। हाँ, अथवा चलाते रहेंगे। आत्मा का कोई विकार होता नहीं, इसलिए विकार इसकी विकार नहीं, संपर्क में आ जाता है। संपर्क में आ जाता है। Yes. आत्मा अंदर से जुड़े है। यस। भटकना नहीं है, कोई चीज भटकना नहीं है, वस्तु जो होते हैं। भटकने नहीं देना है। हाँ। नहीं, अटकना नहीं है। अटकना नहीं, सॉरी, यस। कहीं पे अटकना नहीं, हुक अटक जाता है, आपको हुक को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। यदि कुछ हम अटके हुए तो हुक को ध्यान में रखना चाहिए, या वो लंगर को, क्या लंगर, हाँ, उसको ध्यान में रखना चाहिए कि लंगर लगा है। लंगर डाला है। पवित्र हृदय में भगवान का दर्शन। हाँ, पवित्र हृदय में हाँ, शुद्ध मन जितात्मना, कंट्रोल्ड माइंड में ही से ही भगवान का दर्शन होगा। द्वंद्व से मुक्त। द्वंद्व से मुक्त होना है। सर्दी गर्मी से सुख दुख से रहित होकर मान अपमान से ऊपर उठकर और परमात्मा को प्राप्त। हाँ, ये 6 के 6 द्वंद्व से ऊपर उठना है। प्रतिकूलता में सहन करने की शक्ति ही सुख। हाँ, प्रतिकूलता में सहन करने की शक्ति क्या है? वही सुख है। आध्यात्मिक ज्ञान से तीसरी आंख होती है और जो गुरु परंपरा। तीसरी आंख, आध्यात्मिक ज्ञान से ही तीसरी आंख खुलती है। और वो ज्ञान कहाँ से मिलता है? गुरु परंपरा। कोई भी आजकल रेलवे में वो बुक बेचते हैं,
है ना, वो 10 रुपए की किताब रहता है, अमुक क्यों करते, तमुक क्यों करते, तमुक, वो सब पढ़ने से कोई आध्यात्मिक या ज्ञान चक्षु खुलने वाला नहीं है। परमात्मा अंदर ही बैठे। हाँ? परमात्मा अंदर ही बैठे, उनकी आवाज सुनो। हाँ, परमात्मा की आवाज अपने कान तक आने दो, सुनो। मन अगर शांत रहेगा और कोई भी किसी के रहेगा तो परमात्मा हमेशा मार्गदर्शन करता है। यस, शांत मन रहेगा, कंट्रोल्ड माइंड रहेगा तो परमात्मा मार्गदर्शन करते हैं। We have to be always grateful to Lord. यस, हमें हमेशा भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए, ग्रेटफुल। हमने शुरू किया था मन से और फिर चितात्मन बनना है। हाँ? हमने शुरू किया था उसका अनात्मना से चितात्मना बनना है, अनात्मना से चितात्मना तक की जर्नी है। दिवाली में आपने बताया कि उसको संभाव करने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, कोई जो फेवरेबल चीज उसको छोड़ा जाए। यस, ये है ना, चितात्मना होने के लिए प्रैक्टिस करना है, छोटी छोटी प्रैक्टिस घर से। जो बहुत प्रिय है उसको कुछ दिन में छोड़ते जाओ, है ना, उसको छोड़ते जाओ। टॉलरेंस बढ़ाओ। हर परिस्थिति में चैंट करो। हर परिस्थिति में भगवान का नाम जप करो, भगवान का स्मरण करो, है ना। ये न केन प्रकार है ना, कृष्ण भक्ति प्रजायते, किसी भी अवस्था में भक्ति होनी चाहिए। 3 मिनट हो गए, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।